जिस व्यक्ति विशेष और उसके द्वारा किए गए कारनामों के बारे में जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, उस पर आपको यकीन नहीं होगा। आपने शायद ही आज से पहले इन घटनाओं के बारे में कभी सुना हो। क्या आपने कभी सुना है कि किसी इंसान ने अपने दिमाग में कोई भी तस्वीर सोचकर उसे अपनी आंखों की कठपुतली पर उतार लिया हो? यकीनन सुनने में यह असंभव सा लगता है, लेकिन इस असंभव को सच कर दिखाया था असीमित शक्ति और क्षमता के धनी टेड सीरियस ने। कई बार मनुष्य अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से कभी कभी अद्भुत और विचित्र कार्य कर दिखाता है जिन पर ऐसे ही विश्वास नहीं होता। अमेरिका के कैंसस सिटी में पैदा हुए टेड सीरियस भी अपने आप में एक जीता जागता अजूबा थे। टेड सीरियस अप्रतिम शक्तियों के स्वामी थे और प्रकृति ने उन्हें ये शक्तियाँ फोटोग्राफी के रूप में दी थी। टेड के मुताबिक उन्हें सन 1955 के दौरान अपने अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ, जिसके बाद से ही उनके पास एक काबिलियत आ गई। लेकिन ये उनके अंदर किस तरह से आई वो ये नहीं जानते, और जिसके बाद से उन्होंने अपनी इस रहस्यमय शक्ति का प्रदर्शन लोगों के सामने भी करना शुरू कर दिया। टेड अपने दिमाग में कोई भी तस्वीर सोचकर उसे कैमरे की फिल्म पर प्रिंट कर सकते थे। उन्होंने अपनी इस अद्भुत शक्ति को एक नाम दिया था फोटोग्राफ। इस प्रक्रिया में वो पोलराइड कैमरा का प्रयोग करते थे। शायद आपको इस बात का यकीन नहीं होगा, आपको लगेगा यह असंभव है, ये किसी न किसी तरह की कोई ट्रिक होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। टेड अपनी इस विचित्र शक्ति का प्रदर्शन कई बड़े वैज्ञानिकों के सामने कर चुके थे। टेड की यह अद्भुत क्षमता वैज्ञानिकों के लिए भी कौतूहल का विषय बन गई थी। एक दिन इसी तरह टेड ने कुछ मेडिसिन एक्सपर्ट्स और मनोवैज्ञानिकों के सामने अपनी इस काबिलियत का प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया। उसने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी से कैमरे का लेंस पकड़ा और फिर अपनी बाईं आंख बंद की और दाहिनी आंख को कैमरे के लेंस पर केंद्रित किया। अभी इसी वक्त वो जोर से चिल्लाए। फोटोग्राफर ने कैमरे का बटन दबाया। जब फिल्म धोने के बाद उसका प्रिंट उठाया गया तो वहां उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो लोग सोच रहे थे कि फिल्म पर टेड सीरियस की एक आंख बंद वाला चित्र आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस पर जो चित्र आया वो थी एक बहुमंजिला इमारत की तस्वीर। ये तस्वीर कैमरे में आनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन वो आई कहाँ से? टेड की आंख की पुतली में से, जिसने उस इमारत की कल्पना अपने मस्तिष्क में की थी। वो इमारत उसके मस्तिष्क की कल्पना में से आंख के पर्दे पर उतर आई और साकार हो गई, और उस पर्दे पर से कैमरे के लेंस से होकर उसकी फिल्म पर आ गई। इस तरह के कई कारनामे टेड उस वक्त तक कर चुके थे। तस्वीर खिंच जाने के बाद टेड बुरी तरह थक गए। वो इस तरह से अपने कई सेशंस करते थे, जिसके बाद वो अक्सर काफ़ी थक जाया करते थे। उनकी इस थकान का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के यंत्रों की सहायता से उनकी जांच करना शुरू की, लेकिन उन्हें केवल यही पता चल सका कि अत्यधिक तनाव और परिश्रम के कारण वो थक जाया करते थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्होंने म्यूनिक जर्मनी की फ्रेशनकिर्च मीनार की एक तस्वीर देखी, जो उस स्थान से सैकड़ों मील दूर थी। उन्होंने कैमरे के सामने बैठकर दोबारा से लेंस को घूरना शुरू कर दिया। वो अपना सारा ध्यान उस जगह की एकाग्रता में लगा देते हैं जहाँ का चित्र उन्हें लेना होता है। काफ़ी देर ध्यान लगाने के बाद उनका शरीर एकदम स्थिर हो जाता है और उनके शरीर में एक अजब सी शक्ति का संचार होने लगता है, और अचानक वो चिल्लाते हैं इसी वक्त। और तभी उनका सहायक कैमरामैन कैमरा से पिक्चर क्लिक कर देता है, और इस बार तस्वीर म्यूनिक जर्मनी की फ्रेशनकिर्च मीनार की आती है, जो उन्होंने कुछ देर पहले बड़े ही ध्यान से देखी थी। और इसी तरह से अगली बार टेड एक दौड़ती हुई कार की तस्वीर लेते हैं। इसी तरह से 1962 में टेड सीरियस ने भारत का नक्शा देखकर फतेहपुर सिकरी के मुख्य द्वार, बुलंद दरवाज़ा और दिल्ली के लाल किले की दीवाने आम की कल्पना कर उसकी भी तस्वीर कैमरा पर उतारी थी, जो हूबहू वैसी ही थी जैसे कि लाल किले और बुलंद दरवाजे की असली तस्वीर हो। आश्चर्य की बात यह है कि टेड कभी भारत आए ही नहीं, जो अतीत में देखी कल्पना मस्तिष्क में उभर सके। तो वो आखिर ऐसा कैसे कर पाए? शुरू में किसी ने भी टेड की क्षमता का विश्वास नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों और टेलीविज़न कंपनियों ने आखिरकार ये मान ही लिया कि टेड में कुछ न कुछ विशेष जरूर है। 55 वर्षीय टेड अपने आप में अजूबा
और वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बन गए थे। वैज्ञानिक यह तो स्वीकार करते हैं कि टेड अपने विचारों द्वारा तस्वीर कैमरे पर उतार सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाते कि ऐसा कैसे होता है और वो ऐसा किस तरह कर पाते हैं। टेड बहुत ही नम्र व्यक्ति थे, इसलिए जब जब वैज्ञानिकों ने उनकी शक्ति का वैज्ञानिक परीक्षण करना चाहा, वो हमेशा तैयार रहते थे। डेनवर के एक मनोचिकित्सक डॉक्टर जूले आइसेनबर्ग ने टेड पर असंख्य प्रयोग किए और अंततः सन 1967 में द वर्ल्ड ऑफ टेड सीरियस नाम की किताब लिखी। डॉक्टर आइसेनबर्ग ने टेड की ओर से संभव होने वाली प्रत्येक प्रकार की चालाकी को विफल करने के लिए टेड को पूरी तरह नग्न करके उनके विचार तस्वीर में उतारे। इतना ही नहीं, उन्हें कई बार धातु के बंद कमरों में खड़ा करके भी तस्वीरें खींची गई, लेकिन तस्वीरें हमेशा साफ आई और टेड ने हमेशा अपनी ईमानदारी को सिद्ध किया। केवल इतना ही नहीं था कि टेड तस्वीरों को देखकर उन्हें याद करके कैमरे पर उतार सकते थे, इसके अलावा भी समय समय पर कई बार टेड बैठे बैठे ही खुद अपने दिमाग में कई तरह की तस्वीरों की कल्पना करके उन्हें कैमरा की फिल्म पे उतार देते थे। लाइफ नाम की एक प्रसिद्ध पत्रिका के लिए उन्होंने एक प्राचीन यूनानी स्मारक की प्रतिमा और अमेरिकी क्रांति के सैनिकों के चित्र भी उतारे थे। वैज्ञानिक आज भी नहीं समझ पाए हैं कि हजारों मील दूर या कोई भी काल्पनिक वस्तु या घटना टेड कैसे अपने मस्तिष्क की शक्ति के द्वारा कैमरे में झांक कर उससे एक मनचाही तस्वीर उतार लेते थे। आज भी टेड सीरियस की इस विचित्र क्षमता पर विज्ञान मौन है। इससे एक बार फिर से साबित होता है कि इंसान के अंदर असीमित शक्तियां छुपी हुई है और ना जाने किस तरह वो कई बार प्राकृतिक तौर पर उजागर भी हो जाती है, लेकिन ऐसा लाखों में से किसी एक व्यक्ति के साथ ही होता है। अद्भुत क्षमता के धनी टेड सीरियस का 2006 में निधन हो गया था, लेकिन आज भी टेड सीरियस की इस विचित्र क्षमता पर विज्ञान मौन है। आपको क्या लगता है टेड की इस रहस्यमय शक्तियों के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें इस चैनल को इसी तरह की अद्भुत और रोमांचक घटनाओं को जानने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।